हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मंत्र अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 3 करंट, इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4। और बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। आज हम ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे और आर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे। तो बच्चों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बच्चों, यहाँ से ओम्स लॉ को ड्राइव करने से पहले हमें यहाँ पे एक नई चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया बच्चों? एक कंडक्टर लिया। ये हमारा वो कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। अब आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आपके ड्रिफ्टेड कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ड्रिफ्टेड कर रहे हैं। ये पोटेंशियल V है। ये एक्सटर्नल फील्ड जो है वो है आपकी E इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंडक्टर की लेंथ है आपकी L और इसका ये जो एरिया है वो है आपका A। चलो, जब हमने कंडक्टर के अबाउट पोटेंशियल जब हमने अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने क्या निकाली थी बच्चों? VD इज इक्वली माइनस का E इंटू टॉ अपॉन M। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब देखो यहाँ से, अब बच्चों हाँ, तो ये डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ थोड़ा सा बाद में होगा। पहले हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं I और VD में। तो यहाँ से हेडिंग लगाए देता हूँ, रिलेशन बिटवीन I एंड VD। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना है, संबंध बताना है। तो संबंध बढ़िया है और ये फार्मूला आपका ड्राइव होके आएगा आपका क्या? VD इंटू E इंटू N इंटू A। ये निकल के आएगा। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। बच्चों, एक चीज़ बताओ, सबसे पहले हम जब रिलेशन पढ़ रहे हैं आपका I और VD में, तो मैंने आपसे बोला यहाँ पे क्या किया? मैंने एक यूनिट एरिया कंसीडर किया। यहाँ पे क्या कंसीडर किया? एक यूनिट एरिया कंसीडर किया और N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। लिखे दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। चलो, अब मैंने आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आपने कहा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा? स्मॉल n इनटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू L। कितना हो जाएगा बच्चों? A इंटू L। चलो, थोड़ा सा मैं देख लूँ स्क्रीन सही आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर ही दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि टोटल चार्ज कितना होगा इस कंडक्टर में। अभी मैंने बोला कि चलो इसका मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया। फॉर एग्जांपल यूनिट एरिया आपका ये हो गया, यूनिट एरिया ये हो गया। अब मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी टोटल एंटायर दिस कंडक्टर। तो आपने बोला सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला कि टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज, तो बच्चों आप देखो ये हमें सब चीज़ें क्यों निकालनी पड़ रही हैं? क्योंकि आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। अगर आपको Q मिल जाए, T मिल जाए तो आपको I के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, I का रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है? Q निकालो और T निकालो। तो चलो टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू N इंटू E, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू ए इंटू एल इंटू ई हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो गया। चलो अब टाइम निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया, आज माइक बड़ा परेशान कर रहा है बच्चों, आज माइक बड़ा परेशान कर रहा है। चलो मैंने आपसे क्या बोला, अब हमें टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि इस वाले एरिया से चार्ज क्या किया, एंटर किया, इस वाले एरिया से चार्ज आपका एंटर किया, इस वाले से लीप किया, तो कितना टाइम लगा यहाँ से एंटर करने में, यहाँ से लीप करने में। तो आपने बोला सर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, तो यहाँ से टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम बच्चों 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो अब सही है, ओके। तो आपने बोला, अब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा था बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू दी क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, होगा या नहीं। तो चलो टाइम, या यहाँ से लिखो टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना हो जाएगा बच्चों आपका, टाइम टेकन t इज इक्वल टू दी डिस्टेंस कितनी है, कंडक्टर की लेंथ है आपकी l, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ड्रिफ्टेड कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के साथ। तो एक इक्वेशन मैंने ये बना दी, एक इक्वेशन मैंने ये बना दी। अब हमें क्या निकालना है, आपका करंट निकालना है। करंट I इज इक्वल टू बच्चों q बाई टी, q की वैल्यू कितनी है आपकी, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन एल अपॉन वी डी, एल अपॉन वी डी। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये रिलेशनशिप निकल के आ गया n इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपका वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, और इसको लिख सकते हैं बीना। देखो यहाँ से बीना। और ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आ गया किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का या करंट का किसके साथ आपका रिलेशनशिप, विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी और यहाँ से क्या बढ़ेगा आपका, क्या बढ़ेगा आपका, करंट भी आपकी बढ़ेगी। चलो अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं आपका ओम्स लॉ, ड्राइव करते हैं, और ओम्स लॉ के साथ साथ हमारा यहाँ से करंट डेंसिटी भी आपकी ड्राइव होगी बच्चों। चलो देखते हैं, डाल लो ज़रा हेडिंग, ये वाला पार्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब इसके बाद डालो ज़रा हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। बच्चों यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह या जिसे हम लोग बोलते हैं आर निकाल रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। देखो आर का फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आर का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे किसके टर्म्स में, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ, एरिया, मास, इन सब के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में जहाँ पे हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ी हुई थी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तमाम तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व आउट किए थे। अब इसको हम लोग ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इन सब से हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है बच्चों। चलो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच समझना बच्चों। आपको आर चाहिए, अब आर तो डायरेक्टली ऐसे मिलेगा नहीं। अगर हमें v अपॉन आई का रेशियो मिल जाए तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं। मतलब हमारा टारगेट है पहले v और v के बाद है फिर आपका i। तो चलो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, एज वी नो, अभी जस्ट निकाला हुआ था, एज वी हैव ऑलरेडी ड्राइव दैट i इज इक्वल टू द वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, स्मॉल एन था। ठीक है। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रखते हैं, E इंटू ई इंटू टॉ अपॉन एम इंटू ई इंटू एन इंटू ए। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया।
चलो अब ई को हम लोग चेंज कर सकते हैं बच्चों, ये वाला फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वली वी अपॉन एल। हम लोग इससे पहले ई का रिलेशन सब वी से पढ़ चुके हैं ना, ई इज इक्वली वी अपॉन डी, और डी की जगह पे अब हमने एल ले लिया क्योंकि कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है। चलो आई इज इक्वली ई इंटू, यहाँ से ई की जगह पे क्या रख सकते हो आप, v अपॉन एल, तो l नीचे आ गया, इंटू टॉ इंटू ई इंटू एन इंटू ए अपॉन एम। देखो अब हमें दिखने लगा v और i का रेशियो दिखने लगा, तो चलो v और i का रेशियो निकालते हैं। तो v अपॉन आई, v को यहीं i को यहाँ पर ट्रांसफ़र करो, m इंटू एल अपॉन n इंटू ई स्क्वायर, n इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ इंटू ए। टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो v अपॉन आई के रेशियो को क्या लिखते हैं बच्चों, r। तो ये हो जाएगा m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ इंटू ए। ये रेजिस्टेंस का डेरिवेशन हो गया। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो। इसके आगे अब हम लोग रेजिस्टिविटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा बच्चों, रेजिस्टिविटी का r इज इक्वल रो, या इसको ऐसे लिख लो, रो इज इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल, यही पढ़ा है। चलो आर का फार्मूला रखो, आर का फार्मूला कितना हो जाएगा, एम इंटू एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ इंटू ए, और ये हो जाएगा ए अपॉन एल। ए से ए कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला हो गया एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी के साथ साथ आप चाहो तो यहाँ से मतलब करंट डेंसिटी भी आप निकाल सकते हो। कैसे बच्चों, हमने करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था, चलो यहाँ से करंट डेंसिटी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा हुआ था, J इज इक्वल टू दी आई अपॉन ए, यही पढ़ा था। करंट डेंसिटी का फार्मूला J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। चलो तो आई की वैल्यू ये है आपकी, ये है, उठा के पुट कर दो, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए अपॉन ए, कैंसल आउट, जे इज इक्वल टू दी वी डी इंटू ई इंटू एन। ये डेंसिटी का फार्मूला बन गया। चलो जल्दी से नोट करो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, इरेज करने वाला हूँ बच्चों में, जल्दी से नोट करो। हो गया, हो गया, हो गया। चलो हटाता हूँ। अब यहाँ पे इस पे बेस क्वेश्चन पर लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या, यहाँ पे मोबिलिटी के बारे में। चलो स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। अब देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है आपका, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है आपके, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उस कंडक्टर का एरिया। चलो मैं क्वेश्चन लिख दूँ, मैं एक कंडक्टर है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कि आपका देयर इज अ वन ऑफ द कंडक्टर हैविंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिसका एरिया है आपका 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्टेड कर रहे हैं इस वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है 8.5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, और उसने यहाँ से हम लोगों से क्या पूछा है, करंट आपको निकालनी है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू दी वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, यही पढ़ा था बी ना। चलो वी डी की वैल्यू 10⁻⁴, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, डेंसिटी कितनी गिवन है आपको 8.5 × 10⁻28, और एरिया की वैल्यू 10⁻⁶। कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से 1.6 × 8.5, तो सीधा सीधा देखो यहाँ से 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका 25, और कितना हो जाएगा 4, 29 में से 4 जाएगा तो 10⁻⁻5 यहाँ पे हो गया। चलो ये बच्चों 28 है, सॉरी 8 है, तो यहाँ पे बचेगा -1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 10 से आपका डिवाइड होगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 1.36 एम्पियर। चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो हो गया।
अब देखो बच्चों, इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चलो मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ। मैं लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा पूरा डेटा लिख रहा हूँ। जनरली बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक कंडक्टर है जिसका कंडक्टर सिल्वर कंडक्टर है और सिल्वर कंडक्टर का एरिया है 3.14 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये कंडक्टर का एरिया दिया हुआ है जिसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की, और उस सिल्वर का जो एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, जो कि आपको दिया हुआ है कितना, आपको 108, और डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है बच्चों, ये डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी जिसको रो बोलते हैं सिल्वर की, आपको दे रखी है उसने कितनी, 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻26 पर केजी एटम आपको दिया हुआ है। चलो अब यहाँ से उसने क्या पूछा हुआ है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, वीडी आपको निकालना है। थोड़ा सा हम लोग ट्रैक पे आ जाए बच्चों। तो I इज इक्वली क्या होता है, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, वी डी इज इक्वली आई अपॉन कितना हो जाएगा, ई इंटू एन इंटू ए, यही हो जाएगा। आई करंट आपको गिवन है, चार्ज हमें पता है, एन नहीं गिवन है। ये सब ताम झमेले जो यहाँ पे गिवन है, ये सारी चीज़ें जो गिवन है वो एन निकालने के लिए ही गिवन है, एरिया हमें गिवन है एन। चलो बच्चों, हम लोगों ने एन क्या पढ़ा हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यही पढ़ा था। चलो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एन, पर यूनिट वॉल्यूम वी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एम अपॉन रो, वी इज इक्वल टू दी एम अपॉन रो। ठीक है, चलो यहाँ से एन की जगह पे आप पुट कर सकते हो, हाँ डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। चलो पुट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन अपॉन कितना हो जाएगा, एम इंटू रो। एम अपॉन रो होगा तो रो ऊपर चला जाएगा, उठा के ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वी डी इज इक्वल टू दी। या एक काम करो ना, हम वॉल्यूम को क्यों बदल रहे हैं, हमारे पास वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ नहीं गिवन है, तो एवोगैड्रो नंबर हमें गिवन है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितने गिवन है, ये गिवन है, एवोगैड्रो नंबर हमें गिवन है। चलो आ जाओ, उठा के वैल्यू पुट करो, आई अपॉन ई इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू रो अपॉन एम इंटू ए, और ये कहाँ चला जाएगा आपका, एम जो है वो ऊपर चला जाएगा, आई इंटू एम अपॉन रो इंटू एन इंटू रो इंटू ए हो जाएगा। चलो उठा के पुट कर दो। वी डी करंट की वैल्यू कितनी है आपकी 10, मास कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 108, अपॉन डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी है 10.5 इंटू 10⁻³ इंटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻26। चलो अरे डबल डेंसिटी कहाँ से आ गई, अच्छा चलो सॉरी बच्चों, एक गलती हो गई थोड़ा सा, ये ई है, तो चलो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये वाली वैल्यू हो गई ए। एरिया कितना गिवन है 3.14 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ डेंसिटी रख दो, ये सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दिया। चलो अब जब हम यहाँ से इन सारी पावर्स को हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 3.39 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन
इसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो कुछ भी वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो, ऑल द थिंग्स दैट आर द क्लियर टू यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे मोबिलिटी पर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।